नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जय जवान के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे और पहले आपको हम ये बता दें कि जो हम बात करते रहे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ कर्नल जीपीएस विर्क साहब जो कि पंजाब के मोहाली से जुड़े हमारे साथ लाइव। और वो शुरू से, जब से हमने ये चर्चा शुरू की, शुरू से वो कहते रहे कि फौज को अग्निवीर, आर्मी और इन सब चीज में बांटो मत, फौज को एक। ठीक वही बातें आज जो है, जो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां ने कही है मीडिया से बात करते हुए। आपको लगता है ये अग्निवीर जो योजना है वो सही बिल्कुल है? नहीं है। मैं उस पर भी डिस्कस करके आई हूँ कि मुझे क्योंकि मैं हस्बैंड फ़ौज से ही रिटायर हुए हैं, बेटा भी फ़ौज में ही गया था, तो उस पर भी मैं चर्चा की हूँ कि ऐसे फ़ौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। मैं इस पे भी डिस्कस करने आई थी। मुझे मौका मिला तो फ़ौज के लिए मैं बहुत कुछ चाहती हूँ कि उम्मीद है कि साहब अगर उस ओहदे पे बैठेंगे आगे या विपक्ष में भी बैठे हैं तो मुझे पॉजिटिव मिला कि वो कुछ करेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन, शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की माता श्री जो मंजू सिंह जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि अग्निवीर योजना को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर में बच्चा 4 साल के बाद क्या करेगा, ये उनका सवाल था। क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से लॉस में रहेगा। फौजी बनने के लिए बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। 4 साल में सब खत्म हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल में। तो ये जो है शहीद कैप्टन अंशुमन की मां जो है उनका कहना था। और यही बातें, यही सेम बातें जो है कर्नल जीपीएस विर्क साहब करें। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि यही बात हर सेना के हर घर में कर्नल साहब यहाँ कह रहे हैं। अंशुमन जो शहीद अंशुमन है, कैप्टन अंशुमन जी, उनकी माता जी का यही कहना है। यानी कि देश का हर, मतलब ये सिर्फ हम लोग नहीं ऐसा करें, मतलब देश के सेना में जो रहे हैं, जो काम करने हैं, या जो रिटायर्ड हो गए या जो एक्सपर्ट हैं, उनको भी यही लग रहा है कि ये 4 साल वाली जो अग्निवीर की स्कीम है वो ठीक नहीं है। क्योंकि आर्मी में जाना कोई आसान बात नहीं, आर्मी में जाने के लिए बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। और जैसा कि मंजू जी ने, कैप्टन शहीद कैप्टन अंशुमन की मां जी ने कहा कि 4 साल में सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो लॉस में रहेगा। कर्नल साहब, स्वागत है आपका अंगवानी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये शहीद कैप्टन अंशुमन जी की माता जी ने भी वही कहा जो आप कहते रहे हैं शुरू से अग्निवीर योजना के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से कैप्टन अंशुमन जी की माता जी को, अपने अंशुमन जी के जाने की मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि बहुत ही एक दुखदायी घटना है कि जब उनका भी हमारा एक देहांत हुआ है। और चलो, फौजी होने के नाते एक हमारा एक इस सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हम हमेशा, फौजी हमेशा तैयार है, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट है, चाहे इंटरनल थ्रेट है। अभी वो माता जी का तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा फौज का, लेकिन चलो मैं 68 अभी 68 साल की उम्र में मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि किस प्रकार से हम अपने जवानों को ट्रेन करते हैं। क्योंकि मैं एक जवानों को रिक्रूट करने के लिए लद्दाख स्काउट के अंदर, सियाचिन के अंदर जो यंग लड़कों को ट्रेन करके सियाचिन में या माउंटेन्स में भेजना पड़ता था, तब मैं उनका ओसी ट्रेनिंग लद्दाख स्काउट भी रह चुका हूँ। एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इन्फेंट्री स्कूल मऊ, वहां पर भी एक इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ। 5 से 6 डिव बैटल स्कूल्स खोले हैं। उसमें भी हम कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर हम ट्रेनिंग के ऊपर हम तवज्जो नहीं देते हैं। और ट्रेनिंग इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जब सामने दुश्मन के सामने है तो वी हैव टू बी द बेस्ट। अगर ये ट्रेनिंग ही फर्क डालती है। अगर लड़ाई के हालात के अंदर आपकी अगर ट्रेनिंग अव्वल दर्जे की है और आप बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड जवान हैं, तो आप किसी भी जो आपकी कठिनाई आपके सामने आ रही है, दिक्कत सामने आ रही है, कोई भी आपको मुश्किलें आ रही है, उसको हम पार कर सकते हैं। ट्रेनिंग इज द हब। अभी प्रॉब्लम आ रही है, जो सीधी बात आ रही है, इस समय बहुत डिस्कशन चल रहा है ये अग्निवीर के ऊपर। ये अग्निवीर अभी पहले तो हम सोच रहे थे शायद ये कोई नया कंसेप्ट है, नई ट्रेनिंग है, नया कोई सिस्टम चलने वाला है। क्योंकि मैं तो 99 के अंदर फौज में मैं 1999 तक रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे स्कीम अभी एकदम से ये चेंज आई है, तो पहले खुल के ये स्कीम भी आपस समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अभी तो
फौज में, चलो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये एक नई वर्टिकल डिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि मेन फोर्स हमारी सोल्जर है, सिपाही है, ऑफिसर्स नहीं है। जेसीओ ऑफिसर्स बहुत कम चाहिए, ये लीडरशिप, क्योंकि हम तो लीडर्स हैं, लेकिन जो मास स्ट्रेंथ चाहिए, जो हमें जवान चाहिए, वो हमारे ये सिपाही रैंक के होते हैं। तो जो अभी तक जो पिछले 70-75 साल से सिपाही रैंक से हम लोग जिस तरीके से एक सिस्टम में हम उनको भर्ती करते थे, फिर ट्रेन करते थे, 1 साल की तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग हो जाती थी, फिर 2-3 साल की ट्रेनिंग फौज के अंदर होती थी। कम से कम एक अच्छा जवान जो है लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा काबिल होता है, वो 5-6 साल के बाद बनता है, जिसको हम कह सकते थे कि हाँ, ये अभी मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। और ट्रेनिंग खास करके एज ए ट्रेनर के तौर पर हम ट्रेनिंग इस प्रकार से इसको देते हैं, ये नहीं सोच के देते हैं कि ये अभी ये मेरे पास 4 साल तक का ही साथ देगा। नो, हम चाहते हैं हमारे हमेशा तक, जिंदगी तक हमारा साथ देगा, क्योंकि हम उस समय सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी है। तो इसलिए चाहे हम आगे चल रहे हैं, चाहे हम 10 साल 15 करें, 20 करें, तो हम लोग का जो ट्रेनिंग देने का तरीका और दूसरे का ट्रेनिंग लेने का तरीका एक जज्बे के साथ है, एक जोश के साथ है, एक मकसद के साथ है। लेकिन अगर बीच में हमने ये एंगल बीच में नया जो अग्निवीर का डाल दिया कि ये 4 साल तक के यहाँ पर रहेंगे, तो ये एक ऐसी चीज हो गई कि एज ए ट्रेनर मुझे भरोसा नहीं होगा कि मैं इससे अभी क्या काम लूं, क्योंकि इसने मेरे पास रहना है या नहीं रहना। वो हुनर जो लड़ाई के हैं वो मैं सिखाना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है कि अपने मन के अंदर उसने एक बैरियर डाला हो दिमाग के अंदर कि मैं तो यार यहाँ पर 4 साल के लिए हूँ। सो एक बहुत बड़ा हम लोगों ने एक फर्क डाल दिया है फौज के अंदर ही ट्रेनिंग का और ट्रेनिंग लेने वालों का। उसी प्रकार से मिलिट्री रैंक की जो इज्जत थी, सिपाही, लांस नायक, नायक, अब उस अग्निवीर को तो पता ही नहीं है 4 साल तक कोई करना ही नहीं है। और यही अग्निवीर जो है, अगर वो समझता है कि 4 साल तक मैं रेगुलर ही नहीं हूं, और ना उसकी हैसियत एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के मुताबिक भी हैसियत नहीं है, और ना ही उसको 4 साल की ट्रेनिंग के बाद इस ट्रेनिंग का बाहर क्या फायदा होना है, गॉड ओनली नोज, बिकॉज आज तक अभी ये अग्निवीर ट्रेन होकर बाहर सिविल में नहीं आए, क्योंकि 2 ही साल हुए हैं। तो एक तो फौज के अंदर ही हमारा एक अलग से हमें अलग थलग एक फौज दिखाई देनी शुरू होगी, जो पहले एक यूनिट होती थी, सिपाही से लेकर ऊपर तक यूनिफॉर्म, एक ही यूनिफॉर्म डालकर हम यूनिफाइड तरीके दिख रहे थे। लेकिन अभी इसी यूनिफॉर्म के अंदर अभी हमें दिख रहा है कि ये कोई अलग से अग्निवीर चीज आ गई है, एक अलग से एक ग्रुप बन गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कईयों की सोच इसमें गलत हो सकती है, लेकिन हाँ, हमें मानना चाहिए कि अगर पार्लियामेंट के अंदर भी आज की तारीख में पूरा दो गुट बन गए हैं, एक कहता है कि हम अग्निवीर को बिल्कुल बंद कर देंगे, और दूसरा कहता है ये फायदे के अंदर है, इसमें पैसे का बहुत ज्यादा इसमें फायदा है, यानी कि वो पैसे की बात करता है। और सबसे ज्यादा मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ, मैं पहले अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने लेक्चर मैं अपना विचार प्रकट करता था, लेकिन अभी मैं विचार प्रकट कर रहा हूं जब हमें ये पार्लियामेंट के अंदर हमने ये डिस्कशन देखा, तो और हमने जब सुना कि कोई 158 ऑर्गेनाइजेशंस को समझकर उनसे राय ली गई है, और दूसरा बाहर के देशों के साथ हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये बनाने की कोशिश की है, ये स्कीम बनानी है। तो इसके ऊपर फिर मैंने एक आरटीआई भी भेजी। आरटीआई से मैं पता करना चाहता हूँ ये 158 ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, जबकि वेटरन सारे कह रहे हैं, जितने भी आप चाहे जनरल बख्शी इतने पुराने वेटरन हैं, वो भी कह रहे हैं स्कीम ठीक नहीं है। काफी ऑफिसर्स ने, वेटरन्स हैं जितना भी है, वो कह रहे हैं ये स्कीम ठीक नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर भी लिख दिया है कि इसकी राय हमारे से नहीं ली गई है। तो हमें एक बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन के अंदर आ गए हैं कि क्या हम और आप ये बातें कर रहे हैं अग्निवीर के बारे में, और अभी आप देख लीजिए सिविलियन इवन जो माता जी हैं, जो उन्होंने अभी आर्म फोर्सेस नहीं देखी, हमने तो देखी हुई है, हमने तो सिस्टम को देखा हुआ है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से देश के चारों तरफ जो इस समय सिक्योरिटी की डिमांड है, सिक्योरिटी का जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से मुझे नहीं लग रहा कि ये अग्निवीर स्कीम एकदम से हमें कुछ फायदा डालेगी, एकदम से इसके अंदर हमें
रिव्यू करने की जरूरत है। एकदम से इसको किसी न किसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है। सरकार कोई भी हो, चाहे ऑपोजिशन पे हो, लेकिन सिचुएशन एक ऐसी डेवलप हो गई है देश के सामने कि ये एकदम इसमें रिव्यू करने की जरूरत है। पूरे देश को एक कॉन्फिडेंस में लाने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो इसको दोबारा बैठ कोई कमेटी सेंट्रली बैठकर दोनों पक्ष, गवर्नमेंट की जो वाले हैं या ऑपोजिशन वाले हैं, बैठकर एकजुट, क्योंकि जवान सबका कॉमन है। हम जवान के ऊपर आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, चाहे वो अग्निवीर तौर पर करना है, चाहे सिपाही पे करना है। और कुछ मैंने राय पहले भी दी थी हैं, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन इट इज ए सीरियस मैटर, इट्स ए सीरियस मैटर कि वी मस्ट, पूरा देश एकजुट होकर इसके ऊपर फौरन एकदम किसी एक समझौते पे पहुंचे। और रोज ये लगातार प्रेस की तरफ से या अखबारों की तरफ से अलग अलग से यूट्यूब्स आ रही हैं, अलग से कुछ हो रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। क्योंकि ये फौज के मोराल का सवाल है, फौज की टास्किंग का सवाल है। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से ये चीज का ज्यादा बवाल खड़ा हो। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल कर्नल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट रखा, अगर और जिस तरह से शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की माता जी, जो कि मंजू सिंह जी हैं, जिन्होंने आज बात करते हुए कहा कि अग्निवीर स्कीम तुरंत बंद करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है कि इस तरह से 4 साल के बाद वो क्या करेगा, पूरे उसके भविष्य पे सवाल खड़ा हो जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि हाँ, वो तो एक सिविलियन है, उन्होंने तो फौज को उस तरह से नहीं देखा जैसा आपने देखा। तो यही हम भी कहना चाह रहे हैं कि जब वो समझ सकती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार भी इस बात को समझेगी और इस पर जो है, जो भी हो, एक्सपर्ट्स कमेटी की पक्ष विपक्ष सबको मिलाकर एक कमेटी बनाकर इस पर चर्चा करेगी और इस पर जो देश हित में, जो फौज के हित में हो, वो फैसला करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन के आप जब चैनल के होम पेज पर जाएंगे, उस पर ज्वाइन एक ऑप्शन, और ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपको 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे, जहां आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार आप जो वो कैटेगरी चूज कर सकते हैं और हमें मदद कर सकते हैं, ताकि हम और आपसे जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को और मजबूती से दमखम के साथ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।